दोस्तों, आज हम जब भारत का नक्शा देखते हैं ना, तो तीन तरफ समंदर और उत्तर में विशाल हिमालय एकदम सेफ और परफेक्ट लगता है। पर एक बड़ा ही हैरान करने वाला सच बताऊं, भारत हमेशा से यहाँ था ही नहीं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी माइंड ब्लोइंग जियोग्राफिकल एपिक के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी महागाथा जहां एक विशाल भूखंड ने अपना पुराना घर छोड़ा और अकेले ही एक बेहद लंबा और खतरनाक सफर तय किया, सिर्फ आज का ये शानदार इंडियन सबकॉन्टिनेंट बनने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी में डाइव इन करते हैं। 9,000, जी हाँ, 9,000 किलोमीटर्स। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। भारत के इस भूभाग ने एक पुराने महासागर को पार करते हुए पूरे 9,000 किलोमीटर का सफर तय किया था। मतलब जरा सोचिए, जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा किसी तैरते हुए आइलैंड की तरह समंदर के बीचों बीच अकेले ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। ये हमारी धरती के इतिहास के सबसे क्रेजी और हैरत अंगेज चैप्टर्स में से एक है। अब इस एपिक जर्नी की टाइमलाइन थोड़ी समझ लेते हैं, क्योंकि इसका स्केल वाकई मैसिव है। बात शुरू होती है आज से करीब 225 मिलियन साल पहले। तब धरती पर पैंजिया नाम का सिर्फ एक ही जायंट सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। फिर करीब 180 मिलियन साल पहले गोंडवाना का बेहद वायलेंट तरीके से टूटना शुरू हुआ। आगे चलकर 66 मिलियन साल पहले डेक्कन ट्रैप्स में भयानक ज्वालामुखी फटे और एक मैसिव एस्ट्रॉयड धरती से टकराया। और आखिर में 50 मिलियन साल पहले इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स का वो महाटकराव हुआ जिसने आज के भारत की नींव रखी। तो शुरुआत कहाँ से हुई? धरती के क्रस्ट के ठीक नीचे उबलते हुए मैग्मा की वजह से इतना ज्यादा टेक्टोनिक प्रेशर बना कि वो अकेला विशाल भूखंड पैंजिया दो अलग अलग हिस्सों में पूरी तरह से फट गया। एक हिस्सा उत्तर की तरफ गया, जिसे लॉरेशिया कहा गया। इसमें आज का नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया शामिल थे। और जो दूसरा हिस्सा दक्षिण की तरफ गया ना, वो था हमारा गोंडवाना, जिसमें आज का भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका एक साथ जुड़े हुए थे, लिटरली एक जाइंट पजल की तरह। वैसे कभी सोचा है कि इस विशाल दक्षिणी भूखंड का नाम गोंडवाना ही क्यों पड़ा? ये जानना सच में दिलचस्प है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन हमारी अपनी कल्चर से है। असल में ये नाम मध्य भारत के घने जंगलों और पहाड़ों में बसने वाली बहादुर गोंड जनजाति यानी गोंड ट्राइब से लिया गया है। संस्कृत में इसका मतलब ही होता है वनों और पर्वतों का विशाल क्षेत्र। 19वीं सदी में जब जियोलॉजिस्ट ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाकों में करोड़ों साल पुरानी चट्टानें खोजी ना, तो उन्होंने इन्हीं गोंड आदिवासियों के सम्मान में इस पूरे सुपर कॉन्टिनेंट का ही नाम गोंडवाना रख दिया। खैर, करीब 180 मिलियन साल पहले गोंडवाना की एक शांति हमेशा के लिए भंग हो गई और एक महाविभाजन शुरू हुआ। जमीन के नीचे उबलते मैग्मा के हेवी प्रेशर की वजह से सतह पर बहुत गहरी दरारें पड़ने लगी। देखते ही देखते साउथ अमेरिका और अफ्रीका टूटकर बिल्कुल अलग हो गए। पर हमारा भारत मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के साथ मिलकर एक नए सफर पर निकल पड़ा। और पता है, जैसे जैसे ये लैंड मासेस एक दूसरे से दूर होते गए ना, उनके बीच की इन खाली जगहों में नए ओशंस यानी नए महासागरों ने जन्म ले लिया। इस सफर पर आगे बढ़ते हुए करीब 150 मिलियन साल पहले भारत के सामने एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, मेडागास्कर से अलग होना। यह भयानक घटना मैस्करीन प्लेटू के पास हुई। वहां जमीन के नीचे से उबलता हुआ लावा इतने एक्सप्लोसिव तरीके से बाहर आने लगा कि इन ज्वालामुखी विस्फोटों ने भारत को मेडागास्कर से परमानेंटली अलग कर दिया। भारत अब इस सफर में और भी ज्यादा अकेला हो गया था। लेकिन सच कहूं तो ये भयानक अलगाव अपने साथ एक बहुत बड़ा वरदान भी लेकर आया था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो वरदान आखिर था क्या? इसके पीछे का साइंस सच में हैरान करने वाला है। देखिए, मेडागास्कर से अलग होते वक्त जो लावा बाहर आया था ना, वो धरती पर परत दर परत जमता चला गया और उसी ने बनाए भारत के वेस्टर्न घाट्स। जी हाँ, हमारे पश्चिमी घाट। आज यही वेस्टर्न घाट्स हमारे लिए एक जायंट दीवार का काम करते हैं। जब अरब सागर से नमी भरी हवाएं आती हैं तो वो इन नए बने पहाड़ों से सीधा टकराती हैं। हवा को मजबूरन ऊपर उठना पड़ता है, वो ठंडी होती है, घने बादल बनते हैं और फिर होती है जबरदस्त मूसलाधार बारिश। बस इसी एक घटना की वजह से आज केरला, गोवा और कर्नाटक के इलाके इतने हरे भरे और लश ग्रीन हैं। वैसे एक बड़ा ही अमेजिंग फैक्ट बताऊं, भारत के दोनों किनारों की कहानी एकदम अलग है। वेस्टर्न घाट्स जहां सिर्फ 150 मिलियन साल पहले ज्वालामुखी के लावे से बने थे, वहीं हमारे ईस्टर्न घाट्स यानी पूर्वी घाट्स इससे कहीं ज्यादा पुराने हैं, करीब 500 मिलियन साल से भी ज्यादा। पर सबसे माइंड ब्लोइंग बात तो यह है कि इन ईस्टर्न घाट्स की चट्टानें और उनका मैग्नेटिक फील्ड
आज के ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पहाड़ों से एग्जैक्टली मैच करता है। मतलब ये दोनों असल में जियोलॉजिकल भाई बहन हैं, जो तब बने थे जब भारत और ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना में एक ही जमीन का हिस्सा हुआ करते थे। है ना बिल्कुल क्रेजी। तो अब सवाल आता है कि थेथिस महासागर में अकेले ड्रिफ्ट करते हुए इस लैंडमास की आखिर स्पीड क्या थी। ऑस्ट्रेलिया से अलग होने के बाद इंडियन प्लेट 15 से 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगी। अब आपको शायद लगे कि ये तो बहुत धीमा है, लेकिन जियोलॉजिकल टर्म्स में जहां टेक्टोनिक प्लेट्स आमतौर पर मिलीमीटर्स में खिसकती हैं, ये रफ्तार किसी ब्रेक नेक ओवर स्पीडिंग से कम नहीं थी। समझ लीजिए भारत जैसे किसी जल्दी में अपनी मंजिल की तरफ भाग रहा था। पर इस तेज रफ्तार से तैरते हुए आइलैंड पर एक बहुत बड़ा सस्पेंस भी चल रहा था। सोचिए, उस प्राचीन भारत के नेटिव डायनासोरों का क्या हुआ? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। उस वक्त भारत में भी डायनासोर घूमते थे, जैसे नर्मदा घाटी का राजासोरस, जिसे किंग लिजर्ड कहते हैं, और लंबी गर्दन वाला टाइटैनोसॉरस। तो आखिर इस फास्ट मूविंग लैंडमास पर रहने वाले इन विशाल जीवों का अचानक एंड कैसे हो गया? असल में 66 मिलियन साल पहले एक भयानक डबल डिजास्टर यानी दोहरा महाविनाश हुआ। पहला झटका तब लगा जब ये लैंडमास एक वोल्केनिक हॉटस्पॉट यानी रियूनियन हॉटस्पॉट की ठीक ऊपर से गुजरा। इससे आज के महाराष्ट्र और गुजरात में मैसिव ज्वालामुखी फटे और डेक्कन ट्रैप्स का निर्माण हुआ। गर्म लावे ने लिटरली सारे जंगलों को जलाकर राख कर दिया। और मानो ये काफी नहीं था, ठीक उसी वक्त दुनिया के दूसरे कोने में आज के मेक्सिको के पास चिक्सुलुप नाम का एक विशाल एस्ट्रॉइड धरती से आ टकराया। हवा में जहरीली गैसें भर गईं, एसिड रेन होने लगी, और इस डबल एपोकलिप्स ने भारत के नेटिव डायनासोरों और उनके नेचुरल हैबिटेट को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेकिन इतनी तबाही के बाद भी भारत की ये एपिक जर्नी यहां रुकी नहीं। लगभग 50 मिलियन साल पहले इस पूरी कहानी का अल्टीमेट क्लाइमैक्स आया। हमारी तेज रफ्तार वाली और कंपैरेटिवली थोड़ी हल्की इंडियन टेक्टोनिक प्लेट आखिरकार विशालकाय यूरेशियन प्लेट से जा टकराई, और वो टक्कर ऐसी थी जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। करोड़ों सालों का वो अकेला सफर एक सबसे बड़े महाटकराव में बदल गया था। और इस कोलिजन का नतीजा वो तो और भी ज्यादा शानदार था, क्योंकि इंडियन प्लेट थोड़ी हल्की थी तो वो यूरेशिया के नीचे स्लाइड करने लगी। इस मैसिव प्रेशर ने जमीन को इतनी जोर से ऊपर की तरफ धकेला, करीब 2400 किलोमीटर की चौड़ाई में, कि इसने सीधे दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों यानी देवभूमि हिमालय को जन्म दे दिया। अब जब हाइट इतनी ज्यादा हो गई तो वहां की नमी बर्फ बनने लगी और हजारों ग्लेशियर बन गए। और जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं ना, तब उनसे निकलती है नॉर्थ इंडिया को लाइफ देने वाली महान नदियां गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। यही वो नदियां हैं जो आज करोड़ों लोगों के लिए लाइफलाइन बनी हुई हैं। वैसे अगर आपको लगता है कि टक्कर के बाद सब शांत हो गया तो आप गलत हैं। 3 सेंटीमीटर, ये वो स्पीड है जिससे इंडियन प्लेट आज भी इसी वक्त हर साल नॉर्थ की तरफ पुश कर रही है। धरती के अंदर का ये टेक्टोनिक इंजन रुका नहीं है। और पता है इस जबरदस्त लगातार दबाव का रिजल्ट क्या है? हमारे हिमालय पर्वत आज भी हर साल करीब 1 सेंटीमीटर और ऊंचे होते जा रहे हैं। जमीन के ठीक नीचे चल रही ये जियोलॉजिकल फोर्स आज भी इंडिया को फिजिकली शेप कर रही है। तो अब यहां पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, अगर ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा तो आगे क्या होगा? क्या यह पॉसिबल है कि धरती के सारे महाद्वीप, सारे कॉन्टिनेंट्स एक दिन फिर से आपस में जुड़ जाएं और वापस एक हो जाएं? जियोलॉजी के इस एंडलेस साइकिल को समझना हमें अपने फ्यूचर की एक बहुत ही अमेजिंग झलक देता है। और साइंस के पास इसका एक बेहद आश्चर्यजनक और थोड़ा डरावना जवाब भी है। प्रेडिक्शन ये है कि आज से ठीक 250 मिलियन साल बाद धरती के सारे लैंड मासेस एक बार फिर से मिलकर एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट बनाएंगे, जिसे नाम दिया गया है पैंजिया प्रॉक्सिमा। यानी सोचिए, जो भारत आज वर्ल्ड मैप पर जहां दिखता है, करोड़ों साल बाद वो किसी नई जगह, किसी बिल्कुल नए आकार में नजर आएगा। धरती की ये कहानी, ये इवोल्यूशन कभी रुकती नहीं है। इस पूरे विश्लेषण के बाद मेरा मानना है कि अब आप जब भी भारत का नक्शा देखेंगे तो उसके इस एपिक सफर को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। सोचकर देखिए, करोड़ों साल बाद हमारा भारत आखिर किस नए महाद्वीप का हिस्सा होगा। और इसी माइंड बॉगलिंग थॉट के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यही खत्म होता है।